सो हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए सेकंड सेशन का दूसरा टॉपिक हमारा है, जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे पहले पिछले वीडियो में। संगठित और असंगठित रिटेलिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि संगठित रिटेलिंग क्या होती है और असंगठित रिटेलिंग क्या होती है। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे। तो आज जो हमारा सेकंड सेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। संगठित और असंगठित रिटेलिंग में अंतर क्या है, तो ये हम जो है आज इस टॉपिक में इस टॉपिक को हम आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि संगठित रिटेलिंग जो है एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से चलाया जाने वाला व्यापार है, और जिसमें जो है उपभोक्ताओं को भी बहुत लाभ हुआ है आज के समय में। और एक ही छत के नीचे बहुत सारी वस्तुएं जो है एक जगह पे उपलब्ध हो जाती है, वो संगठित रिटेलिंग है। और असंगठित रिटेलिंग एक ऐसी बिखरी हुई इकाइयों से जिसकी हम पहचान कर सकते हैं, या जिनका जो है इतना व्यवस्थित ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से जो व्यापार नहीं चलाया जाता है, उसको हम जो है असंगठित रिटेलिंग कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण जो हमारे आसपास की जो दुकानें हैं, किराना स्टोर्स हैं, सब्जी वालों की शॉप्स है, वेजिटेबल्स फल की शॉप्स है, और आपकी जो मोची की शॉप्स आदि, वो सारी जो है असंगठित रिटेलिंग में शामिल की जाती है। तो इसके अंतर को हम एक एक वन बाय वन इनको समझेंगे। नंबर वन है आपका वस्तुओं की संख्या, वैरायटी ऑफ आइटम्स। ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में अधिक वस्तुएं होती है, एक ही छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारी वैरायटीज़ आपको जो है उपलब्ध करवाई जाती है। लेकिन अगर बात करें असंगठित रिटेलिंग में, तो यहाँ पे जो वस्तुओं की संख्या है, वैरायटी ऑफ आइटम जो है फ्यू, बहुत ही कम होती है। आपने देखा भी होगा जब आप कभी बड़े मॉल्स में या बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में या किसी दूसरे बड़ी जगह पे शॉपिंग करने गए हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारी वस्तुएं आपको, बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ गुड्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन जब आप छोटी शॉप्स में जाते हैं, किराना स्टोर्स में जाते हैं, या दूसरे जो हमारे कन्वीनियंस स्टोर्स हैं खुले होते हैं अपना रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम लिमिटेड गुड्स आपको वहाँ पे मिलती है। तो दूसरा जो इसका अंतर है वो है साइज ऑफ रिटेल आउटलेट। आउटलेट का आकार क्या है, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो आउटलेट का आकार है वो बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज आकार होता है। और जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो शॉप का जो आकार है रिटेल आउटलेट का, वो छोटा होता है। छोटे से स्पेस पे जो है वो शॉप खोली खुली गई होती है। अब तीसरा जो डिफरेंस देखते हैं, साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की संख्या। तो कर्मचारियों की संख्या का के रूप में भी अगर अंतर हम देखें, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जब उसका आकार बड़ा होता है और वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स ज़्यादा होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको एक ही छत के नीचे मिलते हैं, तो वहाँ पे जो है काम करने वाले लोगों की संख्या भी ज़्यादा होती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे अलग अलग लोग होते हैं, और जो इसकी देख रेख करते हैं, और कस्टमर सर्विसेज के लिए भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, तो यहाँ ज़्यादा होती है इसकी संख्या। और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो है बहुत ही कम लोग कार्य करते हैं एक शॉप के अंदर। जैसे कि आप किराना स्टोर की बात अगर करें, तो स्मॉल फैमिली द्वारा चलाए जाने वाले जो व्यापार है, उसमें एक या दो लोग ही एक स्टोर में काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आप जहाँ से सामान खरीदते हैं, वहाँ पे जिसकी शॉप है, या तो वो होगा या एक या दो उनके जो परिवार के सदस्य है, उन्होंने वहाँ पे काम पे रखे होंगे, वही जो है वहाँ पे काम करते हैं। तो ये भी एक अंतर है। नेक्स्ट है पूंजी की आवश्यकता, कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो अगर बात करें ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि आपको जो है यहाँ पे वस्तुएं ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, और स्टोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आउट साइज़ है, वो भी बड़ा होगा, कर्मचारियों की संख्या भी ज़्यादा होगी। तो उनको, कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, उनको पेमेंट देने के लिए, या वस्तुओं को खरीदने के लिए, या बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेने के लिए पैसे की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और अगर बात करें असंगठित रिटेलिंग, वहाँ पे जो है कम ही लोग होते हैं, छोटी सी शॉप होती है, और वहाँ पे कम ही वस्तुएं होती है, तो इसलिए वहाँ पे पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो ये हमने देखे। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसके डिफरेंस है। उसके बाद है शैली की स्टाइल, वर्क स्टाइल कैसा होता है अपना ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। तो अगर हम शैली की बात करें, स्टाइल की बात करें, तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में जो व्यापार चलाया जाता है वो कॉरपोरेट शैली के आधार पर चलाया जाता है। वहाँ पे जो है सर्विसेज का ध्यान रखा जाता है, वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखा जाता है, और वहाँ पे जो है शॉपिंग जो एनवायरनमेंट है कैसा होना चाहिए उसका भी खास ध्यान रखा जाता है।
तो ये कॉर्पोरेट शैली के अनुसार वहाँ पे व्यापार चलाया जाता है। और अगर हम बात करें अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल की, तो वहाँ पे जो है कॉर्पोरेट शैली को नहीं अपनाया जाता। वहाँ पे सोल ट्रेडिंग, आपसी भागीदारी या एकमात्र जो ट्रेडिंग है उसके अनुसार ही वहाँ पे जो है उनका व्यापार शैली उनकी होती है। तो नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ रिटेलर। रिटेलर का नेटवर्क कितना बड़े क्षेत्र तक फैला होता है। तो अगर हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, संगठित रिटेल की बात करें, तो उसका जो रिटेलर का जो नेटवर्क है वो बहुत बड़े क्षेत्र तक फैला होता है। उनकी अलग अलग ब्रांचेज होती है और एक ही रिटेलर के अंदर बहुत सारे स्टोर्स होते हैं, रिटेल चेन हम उसको कहते हैं। और उनका जो क्षेत्र है वो दूर दूर तक अपना एक सिटीज़ के अंदर पहुंच जाएगा, या 2-3 सिटीज़ के अंदर, या पूरे देश के अंदर भी हम कहें या देश के बाहर भी कहें तो फैला हुआ होता है। जबकि असंगठित रिटेलिंग का जो साइज ऑफ रिटेलर या नेटवर्क ऑफ रिटेलर होता है वो स्थानीय स्तर पे होता है, लोकलाइट होता है, लोकल स्तर पे उनका जो है क्षेत्र फैला हुआ होता है। उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड का, वो आपका है रिटेल सेल्स। रिटेल में बिक्री, तो बिक्री की क्या वहाँ पे रहती है, वो आप देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग में लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में वस्तुओं की बिक्री होती है या बड़ी मात्रा में वहाँ पे रिटेल सेल्स की जाती है। और जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में या असंगठित रिटेल में स्मॉल क्वांटिटी में क्वांटिटी में जो है वस्तुओं को बेचा जाता है, या छोटी मात्रा में वहाँ से बिक्री होती है। कम उनकी रिटेल सेल्स हम कह सकते हैं कंपैरेटिवली ऑर्गेनाइज्ड रिटेल के अनुसार। तो ये आपका जो है डिफरेंस था ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल के बारे में। यही आज मैंने आपको बताना था। ये हमारा जो सेकंड सेशन का लास्ट टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। आई होप कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। फिर मैं आपको इसके जो है पीडीएफ नोट्स भी बना के भेजूंगा। आप किसी भी भाषा में उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप घर में सुरक्षित रहिए और बड़े ही ध्यान से पढ़ाई करते रहिए, जो भी आपकी ऑनलाइन क्लासेज आजकल चली है, तो जिससे कि आप जो है जब भी स्कूल खुलें आप उस समय आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।